हाय, मैं डॉक्टर मोहल बैंकर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। और आज इस टॉक के अंदर हम बात करने जाने वाले हैं हील पेन की नई ट्रीटमेंट के बारे में। सो हील पेन इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। और जो फुट एंड हील, ये डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी का वेट वो बेयर कर पाए। बट कभी कभार ओवर स्ट्रेस की वजह से हील में पेन शुरू हो जाता है। और हील पेन इज़ वेरी क्रोनिक एंड इरिटेटिंग। उसकी वजह से पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक बिगड़ जाती है। ओबेसिटी, डायबिटीज़, फ्लैट फुट, नॉन सपोर्टिव फुटवेयर और स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज आर, ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो हील पेन को बढ़ावा देते हैं। और पेशेंट्स की सारी कंप्लेन में सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेन यही रहती है कि उनको हील में पेन होता है, और पेन भी जब मॉर्निंग में उठते हैं तब शुरुआत का जो फर्स्ट स्टेप होता है उस टाइम मैक्सिमम रहता है। और ये पेन जब वो रेस्टिंग पोजीशन में जाते हैं, जब हील यूज़ नहीं करते हैं, तब वो कम हो जाता है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स। अभी आप ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे तो देर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर हील पेन। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बेयर फुट अवॉइड कीजिए, आइस एप्लीकेशन ऑन द हिल रीजन, पेन किलर जैसे मेडिसिन भी ले सकते हैं। स्टीरॉइड्स और पीआरपी के इंजेक्शंस आते हैं जो हिल में लेने के वजह जब लेते हैं तब थोड़ा पेन कम हो जाता है। अपने फुट के हिसाब से अगर शू मॉडिफिकेशन करते हैं, पूरा डिज़ाइनिंग करते हैं और नए शूज़ पहनते हैं, तभी पेन थोड़ा कम हो जाता है। एंड ऑब्वियसली फिजिकल थेरेपी इज़ इन प्रैक्टिस फॉर सिंस लॉन्ग टाइम फॉर हील पेन। मगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हील का पेन नहीं जाए तो क्या करने का, वॉट टू डू द नेक्स्ट। सो डॉक्टर यूजी ओकुनोवा, ये जापान में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट किया था। और उनकी थियरी ये है कि ये जो हिल पेन है वहाँ पे कंटिन्यूस क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रहती है, और बॉडी को क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कंटिन्यूस जारी रखने के लिए वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करने पड़ते हैं। और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करने के लिए वहाँ पे नई वेसल्स बनाती है, जिसको उनको नियोवास्कुलेशन कहते हैं। अब ये जो नियोवास्कुलेशंस, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उसको हम टारगेट करें और उसको एम्बोलाइज करके बंद कर दें तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वहाँ पे रिलीज होना बंद हो जाएगा। जब पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो है वो वहाँ पे रुक जाएंगे। और एक बार ये रुक गए तो फिर वो पेन भी काफ़ी कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली केस में देखते हैं कि ये पेशेंट्स हैं, पेशेंट को 76 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट्स, और उन्होंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लिए थे और फिजिकल थेरेपी भी उनको चालू है, बट नथिंग वर्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी वजह से बहुत ही उनकी बिगड़ गई है। डे टू डे वर्क नहीं कर पाते हैं बिकॉज कंटिन्यूस पेन इन टू द हिल रीजन। ये एंजियोग्राफिक में देख पाते हैं हम कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की जो ये ब्रांच है, ये ब्रांच यहाँ पे हिल रीजन में ये खून का सप्लाई करती है। सो फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द वेसल्स विच इज सप्लाइंग द ब्लड टू द हिल रीजन। और जब उसका डीएसए करते हैं तो क्लासिकली आप देख पाएंगे कि दिस इज अ नॉर्मल वेसल्स, राइट, दिस इज अ मेन ब्रांच। बट यहाँ पे जो है वो आपको ट्यूमर लाइक वास्कुलर ब्लस्ट देखने को मिलेगा। दिस इज अ स्मॉल नियोवास्कुलेशंस एरिया, कि जहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। और इस रीजन को टारगेट करके वहाँ पे अगर हम ये स्मॉल पार्टिकल्स एम्बुलाइजेशन के डालेंगे तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बंद हो जाएगी और पेन भी उनका चला जाएगा। सो नाउ आफ्टर एम्बोलाइजेशन, जो पिक्चर आप देखेंगे तो ये जो एरिया था जहाँ पे जो नियोवास्कुलेशन दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बंद हो गई है। मेन वेसल्स है वो तो अभी भी इंटैक्ट है। और पेशेंट्स का पेन भी काफ़ी कम हो गया है। हर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो इम्प्रूव्स। रूटीन जो काम है डे टू डे वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सो इन कंक्लूजन, plantar fascia embolization procedure is much safe and it gives a promising results. कोई भी सर्जरी नहीं होती उसके अंदर, कोई भी कट या सूचर नहीं आता है, जस्ट डन विद नीडल पंचर,
चंद घंटों में अपने घर पे वापस जाके रूटीन काम करने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये रूट कॉज एलिमिनेट करता है, जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसकी वजह से पेन होता है उसको एलिमिनेट करता है। सो इट विल गिव अ लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स। और कुछ भी क्वेरी के लिए यू कैन विजिट माय वेबसाइट एंड send me email if you have any, if you require any further information. Thank you so much.